हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गाय भैंस में होने वाली एक कॉमन बीमारी बवेसियोसिस के बारे में बात करते हैं। जानेंगे कि बवेसियोसिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, बवेसियोसिस कौन सी बीमारी होती है, इसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसका इलाज और बचाव कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से वन बाय वन करके बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बवेसियोसिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी कि बवेसियोसिस को और किस नाम से जानते हैं। तो बवेसियोसिस को टिक वाटर फीवर के नाम से जानते हैं, फिर दूसरा इसको रेड वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये एक मतलब प्रोटोजोअन डिजीज होती है जो कि गाय भैंस में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो पशु की आरबीसी होती है उसको लाइसिस होने लगती है, यानी कि आरबीसी जो होती है ब्रेक डाउन होने लगती है। इसमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि बवेसियोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बवेसियोसिस एक बवेसिया स्पीसीज होती है जो गाय भैंस में बवेसिया बाइजेमिना की स्पीसीज जो होती है वो काज करती है। जो सीप गोट में होती है बवेसिया मोटासी जो होती है वो सीप गोट में मतलब काज करती है। ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि बवेसिया फैलता कैसे है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, जो जहाँ जहाँ टिक्स वगैरह ज़्यादा पाई जाती है, टिक्स हो गया, माइट्स हो गई, वहाँ बवेसिया ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि टिक्स में जैसे अग्जिडॉस की टिक हो गई, दूसरा रिपिसेफेलस की जो स्पीसीज होती है उसके मतलब बाइट करने से एक मतलब जानवर से दूसरे जानवर में इन्फेक्शन फैलता है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि बवेसियोसिस में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो बवेसियोसिस में जो शुरुआती लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि जो पशु होता है उसको तेज बुखार हो जाता है, उसके जो शरीर का तापमान होता है 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जब शरीर के मतलब तापमान बढ़ जाते हैं पशु के शरीर का, तो उसमें क्या होता है, पशु खाना खाना छोड़ देता है, सुस्त कमज़ोर हो जाता है। जो दुधारू पशु होती है जैसे गाय हो गई, दूध देने वाली गाय भैंस हो गई, तो वो दूध देना कम कर देती है, यानी कि प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इससे पशु काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जो उसकी हेल्थ होती है हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये शुरुआती स्टेज में आपको लक्षण देखने को मिलता है। फिर जब बाद में आप देखेंगे क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, जो पशु होता है उसकी जो आरबीसी होती है आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगती है। जब आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इससे पशु को एनीमिया हो जाता है। फिर उसको पशु को धीरे धीरे जॉइंटिस हो के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और जो यूरिन होता है आरबीसी मतलब यूरिन के थ्रू पास होती है, तो जो यूरिन होता है जब वो मतलब पेशाब करता है तो उसमें काफ़ी कलर के आपको यूरिन देखने को मिलते हैं। ये इसका मेन लक्षण होता है। फिर एडवांस स्टेज में क्या होता है, जब पशु मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो पशु को नर्वस के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो लड़खड़ाने लगेगा। वो उसके जो हाइंड लिम्ब कभी कभी देखा जाता है कि जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो पैरालिसिस भी हो जाते हैं, और फिर 10 से 15 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि बवेसियोसिस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो बवेसियोसिस को हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस करते हैं। दूसरा, इसको लैब में टेस्ट कराते हैं। इसकी एक स्टेनिंग होती है जिम्सा स्टेनिंग, उसके माध्यम से हम लोग बवेसियोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि बवेसियोसिस अगर किसी जानवर को हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंजेक्शन आपको लगाना है बेरेनिल का। बेरेनिल का जो इंजेक्शन बड़े पशुओं की डोज में आपको बता रहा हूँ, आपको 15 से 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर आप अपने पशु को लगा सकते हैं।
ये पहला इंजेक्शन हो गया। फिर दूसरा इंजेक्शन है, आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगाना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन आता है 30 ml आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेनी है, और 1 लीटर नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज की जो बॉटल आती है वो आपको लेनी है। उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को आपको IV देना। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, मेलोनेक्स का इंजेक्शन लेना है। यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है तो मेलोनेक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन आता है वो आप अपने पशु को लगा सकते हैं। जो इसकी डोज होती है 10 से 15 ml आप अपने पशु को इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। फिर जो चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को CPM का लगा सकते हैं। CPM की जो डोज होती है 10 से 15 ml होती है। आपका पशु जैसे कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आप अपने पशु को मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट से संबंधित जो इंजेक्शन होता है आप अपने पशु को 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये मतलब इंजेक्शन हो गए। अब सिरप की बात करते हैं तो आयरन के जो सिरप आते हैं, फेरिकाइन का सिरप आता है, इसकी जो डोज होती है 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने पशु को 6-7 दिन तक लगातार दे सकते हैं। मैंने ये डोज रेट बताया 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है। फेरिकाइन का सिरप हो गया, या सर्कोफेरापेट का जो सिरप आता है वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, या कॉफ़ी क्यूब टैबलेट आती है, वो जो कॉफ़ी क्यूब की बोलस आती है वो एक बोलस आप अपने पशु को 7 दिन से 14 दिन भी लगातार आपको अपने पशु को देना है। ये आयरन की टैबलेट इसलिए दी जाती है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो मतलब RBC टूटती है, हीमोग्लोबिन काफ़ी लॉस होता है, उसकी रिकवरी के लिए आप अपने पशु को आयरन की टैबलेट या सिरप जरूर दें, जिससे कि मतलब आपका पशु अच्छी रिकवरी करेगा। ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, इसको मतलब कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जहां आप अपने पशु को बांधते हैं वहां का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि प्रॉपरली हाइजीनिक मेंटेन होना चाहिए। फिर दूसरा, वहां आप मतलब ब्यूटॉक्स का जो सॉल्यूशन आता है 3 ml पर लीटर के हिसाब से बाल्टी में मिक्स करके वहाँ पे चारों तरफ उसके एरिया को छिड़काव कर सकते हैं। ये दूसरा काम आपको करना है। फिर तीसरा काम अपन ये करना है, आप अपने पशु को फ्रेश मतलब ताज़ा चारा देना है। ऐसा नहीं कि मतलब कई दिन से भूसा पड़ा है या चारा पड़ा है वो आप अपने पशु को खिलाते नहीं, आपको फ्रेशली फीड देना है। इस प्रकार से अगर कंट्रोल मतलब ध्यान रखेंगे तो आपके पशु को जो बेसिस बीमारी होती है वो पूरी तरह से 14 से 15 दिन में ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।